हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जे क्वेरी कोर्स से रिलेटेड 25 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप स्क्रॉल टॉप और स्क्रॉल लेफ्ट नाम के दो मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ब्राउजर की एक स्क्रीन है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पर दो तरीके के आपको स्क्रॉल बार दिख रहे होंगे। एक आपको यहाँ पे राइट पे दिख रहा है और एक नीचे आपको बॉटम पे दिख रहा है। जो हमारा यहाँ पर राइट पे है हम इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल, और जो नीचे आता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अगर आप वर्टिकल स्क्रॉल करना चाहते हैं जे क्वेरी से, मतलब कि विदाउट यहाँ पे स्क्रॉल बार पे क्लिक किए, विदाउट यहाँ से स्क्रॉल किए, आप किसी बटन के थ्रू या कोई इवेंट लगा के स्क्रॉल करना चाहते हैं पेज को, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल टॉप। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना चाहते हैं विदाउट स्क्रॉल बार पे क्लिक किए, मतलब कि कोई अंदर बटन से या कोई और इवेंट लगा के, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेशल एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल लेफ्ट। इन दोनों मेथड को यूज करके सिर्फ आप पेज को स्क्रॉल ही नहीं कर सकते, यहाँ से आप वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, मतलब कि हमारा पेज कितना स्क्रॉल हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट में हमारा जो स्क्रॉल बार है वो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल हुआ है, तो आप देखना चाहते हैं कि ये कितना स्क्रॉल हुआ है, कि हमारा पेज कितना ऊपर गया है। तो उसके लिए आप यहाँ पे तब भी ये मेथड यूज कर सकते हैं स्क्रॉल टॉप। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि इन दोनों मेथड को यूज करके हम कैसे वैल्यूज को सेट कर सकते हैं और कैसे इस स्क्रॉल बार की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अपना बेसिक सा एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया। ऊपर आपको एक हेडिंग दिख रही है, उसके नीचे दो बटन है, स्क्रॉल टॉप और स्क्रॉल लेफ्ट। इन्हीं दो बटन का यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और नीचे देखिए हमने यहाँ पर एक डमी एक टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, ताकि यहाँ पर राइट में स्क्रॉल बार आ जाए। आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार आ चुका है। तो हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। यहाँ देखिए हमारी HTML की फाइल है। यहाँ पे जो ऊपर दो बटन लगाए हैं स्क्रॉल टॉप और स्क्रॉल लेफ्ट, इन पे अलग अलग हमने आईडी लगा दिए हैं ताकि इनका इवेंट यूज करके हम इसका वीडियो का प्रैक्टिकल करेंगे। और नीचे देखिए यहाँ पर हमने एक्सटर्नल जे क्वेरी की फाइल लगाई है जिसको यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रिप्ट कोड ले लेता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं अपना जे क्वेरी का बेसिक जो कोड है उसको लिख लेता हूँ, document.ready। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अपना बेसिक सा कोड लिख लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं चाहता क्या हूँ, जैसे ही मैं चाहता हूँ कि पेज को स्क्रॉल करूँ तो ये मेरे को बता दे स्क्रॉल टॉप और स्क्रॉल लेफ्ट मेथड जो है कि हमने पेज को कितना स्क्रॉल किया है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना मेथड यूज करता हूँ जिसका नाम है स्क्रॉल टॉप। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा विंडो। यहाँ पर मेरे को जो टारगेट करना है वो करना है विंडो को, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्रॉल की चीज चेक कर रहे हैं। और जो स्क्रॉल बार लगा हुआ है वो किसी डिप पर नहीं लगा, वो पूरे डॉक्यूमेंट पे लगा। या तो आप विंडो की जगह डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं या ये आप विंडो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी डिप पर काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आप ये यूज कर सकते हैं अगर उसमें स्क्रॉल बार दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए विंडो पे मेरे को कौन सा मेथड यूज करना है जिसका नाम है स्क्रॉल टॉप। और जो ये वैल्यू है ये मैं कंसोल में प्रिंट कर देता हूँ एक्चुअल में। तो यहाँ से मैं इसको कट करके यहाँ लिख देता हूँ console.log। अब इसके अंदर मैं ये वैल्यू को प्रिंट करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया। अब यहाँ देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर कंसोल में गया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 266। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मतलब कि ऊपर से कितना स्क्रॉल हुआ है, 266। अब मैंने देखिए इसको थोड़ा और स्क्रॉल कर दिया और पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर आ गया 1256 कि मतलब पेज इतना स्क्रॉल हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट भी चेक करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। नीचे अभी देखिए हॉरिजॉन्टली कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बॉडी टैग में यहाँ पर स्टाइल के अंदर जाके यहाँ पर इसकी विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने CSS की प्रॉपर्टी यूज कर ली विड्थ, और इसको विड्थ दे दी बॉडी को 600 पिक्सल। मैंने फाइल को सेव किया। अब ये देखिए नीचे भी स्क्रॉल बार आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो अब मैं इसके लिए भी यहाँ पर मेथड यही वाला यूज करूंगा। मैं कंसोल की यही लाइन कॉपी करके यहाँ पर स्क्रॉल लेफ्ट लिख देता हूँ, जो हमारा दूसरा मेथड है। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए जैसे ही मैं यहाँ जाके इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ पे आ रहा है 0, क्योंकि देखिए स्क्रॉल बार जो है वो बिल्कुल 0 पे ही है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करके और पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ गया लेफ्ट से जो स्क्रॉल बार है वो है 81.06 और ऊपर वाला जो स्क्रॉल टॉप है वो 1321.06। तो आपने देखा कि ये दोनों मेथड जो है कैसे हमारे को ये दिखा रहे हैं कि ऊपर से और लेफ्ट से कितना हमारा जो पेज है वो स्क्रॉल हुआ है। इसको आप स्क्रॉल मेथड के साथ यूज करके भी देख सकते हैं कि जिसकी जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूं पेज को, ये हमारे को बताता जाए कि इसकी स्क्रॉल टॉप और स्क्रॉल लेफ्ट कितना है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पर एक इवेंट लगा लेता हूँ विंडो का। तो देखिए मैंने यहाँ से यही कॉपी कर लिया
और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना इवेंट यूज़ कर लेता हूँ जिसका नाम है स्क्रॉल। और इसके अंदर आकर मैं सबसे पहले अपना एक फंक्शन ले लेता हूँ कि जैसे ही पेज स्क्रॉल हो तो देखिए ये कंसोल की जो मैंने लाइन है इसको कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए अब जैसे ही देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे। यहाँ देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ एक्चुअल में वो नीचे आता जा रहा है। यहाँ देखिए वैल्यूज आ चुकी हैं। जैसे जैसे देखिए मैं लेफ्ट का स्क्रॉल करूंगा ये एक्चुअल में नीचे आ रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं हमेशा कंसोल को पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं कंसोल में नहीं, मैं एक डिव ले लेता हूँ। देखिए मैंने ऊपर एक डिव भी लिया है जिसके अंदर मैंने आईडी ले रखा है बॉक्स, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया तो यहाँ देखिए नीचे एक डिव आ रहा है, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं ऊपर जाऊँगा CSS में और यहाँ पर इसको पोजीशन देता हूँ फिक्स और इसको लेफ्ट और बॉटम भी सेट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने लेफ्ट ले लिया 20 पिक्सल और इसके बाद मैं इसका बॉटम भी ले लेता हूँ और जैसे मैंने दे दिया 50 पिक्सल। मैंने फाइल को सेव किया तो ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ये जो है हमारा जो डिव है वो फिक्स हो चुका है। मैं नीचे से थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 30 कर लेते हैं। ये देखिए अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ, मतलब कि जो हमारा लेफ्ट और टॉप वाली वैल्यूज़ हैं उसको इस डिव के अंदर मेरे को डालना है। तो मैं इसकी HTML सेट करूँगा। तो देखिए इस पे जो मैंने आईडी ले रखा है वो ले रखा है बॉक्स। पहले मैं उसका सिलेक्टर बना लेता हूँ और मैंने यहाँ पर ले लिया हैश बॉक्स क्योंकि एक आईडी है। और सबसे पहले मैं इसकी HTML जो है हर बार स्क्रॉल पे खाली कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर आकर इसके अंदर इन्वर्टेड कोट्स लगा के अंदर कोई वैल्यू नहीं देनी, इसका मतलब है ये खाली हो जाए। अब इसी के अंदर मैं चाहता क्या हूँ, मैं इसके अंदर अपेंड करना चाहता हूँ अपने स्क्रॉल टॉप और स्क्रॉल लेफ्ट की वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपेंड और यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ जैसे टॉप कॉलन लगाया और स्पेस दी, यहाँ पे प्लस लगा दिया। प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेशन कर दिया। साथ में मैं मैसेज में यहाँ पर जो अंदर मैंने लिखा था इसको कट करके ऊपर डाल देता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसे। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट। ये एक्चुअल में इसके साथ लग जाएगा तो यहाँ पर इससे पहले मैं ब्रेक भी लगा देता हूँ। ब्रेक टैग मैंने लगा दिया और यहाँ पे जस्ट मेरे को मैसेज चेंज करना है स्क्रॉल लेफ्ट। ये वाली लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए हर बार जब मैं विंडो को स्क्रॉल करूंगा सबसे पहले हमारी जो HTML है बॉक्स टैग की वो खाली हो जाएगा और हर बार नया चीज़ अपेंड होएगी टॉप और लेफ्ट। तो यहाँ पर मैसेज आ जाएंगे टॉप और लेफ्ट और उसके आगे यहाँ पर मैसेज भी दिखता रहेगा उनके साथ कि विंडो जो है कितनी स्क्रॉल ऊपर से हुई है और कितनी लेफ्ट से हुई है। तो मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर आया। ये देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर से देखिए टॉप से यहाँ पर वैल्यू चेंज होती जा रही है। बिल्कुल आराम से करता हूँ। ये देखिए अब ये ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल टॉप पे चला जाऊंगा तो 0 लग जाएगा यहाँ पे। ये देखिए और नीचे आ रहा तो ये बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट से स्क्रॉल करूंगा तो देखिए आप देख रहे हैं। तो आपको ये पता लग रहा होगा कि कैसे मैंने स्क्रॉल इवेंट को यूज करके ये देख लिया कि स्क्रॉल टॉप के अंदर क्या वैल्यू हुई है और स्क्रॉल लेफ्ट के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने ऊपर 2 बटन लिए थे स्क्रॉल टॉप और स्क्रॉल लेफ्ट, उन पे क्लिक करके हम कैसे स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को। तो देखिए सबसे पहले मैं स्क्रॉल जो टॉप हमारा बटन है इसका आईडी ले लेता हूँ ऊपर से। तो इस पे देखिए मैंने आईडी लगाया स्क्रॉल टॉप BTN मतलब बटन। तो मैं इसका नीचे जाके सिलेक्टर ले लेता हूँ और यहाँ पर कोड्स के अंदर मैं हैश लेके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हैश क्यों? क्योंकि ये एक आईडी है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ और इसके अंदर मैं फंक्शन ले लेता हूँ। ये देखिए फंक्शन और यहाँ पर देखिए करली ब्रेसेस लगा दी मैंने और यहाँ पर सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो मेरे को पेज को स्क्रॉल करना है टॉप से। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या किसको स्क्रॉल करूँगा, मेरे को यहाँ पर विंडो जो हमारा सिलेक्टर है उसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया विंडो डॉट स्क्रॉल टॉप, हमारा मेथड का नाम है स्क्रॉल टॉप। यही मेथड से हमने ऊपर अपनी वैल्यूज़ को गेट किया था। अभी यहाँ पर हम विंडो की वैल्यू को सेट कर रहे हैं स्क्रॉल बार की। तो देखिए मेरे को कितना स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको वैल्यू जो है इन्वर्टेड कोड्स के अंदर नहीं देनी है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 200, ये हुआ। बिल्कुल इसी कोड को मैं कॉपी करके हमारा जो दूसरा बटन है स्क्रॉल लेफ्ट उसके लिए भी कोड ले लेता हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा क्लिक बटन है उसका आईडी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इस पर आईडी लगा हुआ है स्क्रॉल लेफ्ट BTN। तो देखिए मैं आया नीचे और यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज की। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गई वैल्यू लेफ्ट कि जैसे ही मैं लेफ्ट करूँ स्क्रॉल को तो मेरे को कितना स्क्रॉल करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं कम ले लेता हूँ
100 पिक्सल। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल बटन पे क्लिक करूंगा स्क्रॉल टॉप पे, तो देखिए स्क्रॉल हो गया 200 पिक्सल। आप देख रहे हैं, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए नीचे भी देखिए वैल्यू सेट होगी 200। अब मैं वापस ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पर स्क्रॉल लेफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए 99.73 आपको दिखा रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल हुई है। मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं इसी को स्क्रॉल करके थोड़ा सा स्क्रॉल टॉप पे भी क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए अब दोनों स्क्रॉल हुए हैं। स्क्रॉल टॉप भी हुआ है 200 और लेफ्ट दिखा रहा है 56। यहाँ पर अगर मेरी वैल्यू यहाँ पर है, अभी देख रहे हैं आप स्क्रॉल बार यहाँ पे और लेफ्ट से यहाँ पर है, तो आपने देखा कि कैसे हम स्क्रॉल टॉप और स्क्रॉल लेफ्ट को यूज करके हम अपनी वैल्यूज को गेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमने वैल्यूज को गेट किया था, और यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम सेम ही फंक्शन को यूज करके, मतलब कि सेम मेथड जो हमारे स्क्रॉल टॉप और स्क्रॉल लेफ्ट, उनको यूज करके विंडोज के स्क्रॉल बार को स्क्रॉल भी कर सकते हैं किसी भी इवेंट का यूज करके। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक इवेंट किया है, आप क्लिक इवेंट, डबल क्लिक, राइट क्लिक, माउस ओवर वगैरह कुछ भी यूज करके कहीं पर भी पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में एक चीज समझने वाली और भी है कि जैसे मैंने आपको विंडोज पे ये स्क्रॉल बार लगा के दिखाया, आप किसी डिव पर भी कर सकते हैं ये काम। अगर आप उसमें ओवरफ्लो सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो, उस पे हिडन लगा दें या ऑटो लगा दें, ऑटो लगाने से वहां पे स्क्रॉल बार आ जाएगा, तो आप उसको भी स्क्रॉल कर सकते हैं बाहर से, मतलब कि कहीं क्लिक इवेंट लगा के, या उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं कि वो कितना स्क्रॉल हुआ ऊपर से और लेफ्ट से। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।